नमस्कार। आज मैं आपसे कोई बिज़नेस आइडिया शेयर करने नहीं आया हूँ या बिज़नेस आइडिया पर बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं कुछ व्यवहारिक बातें करने आया हूँ जो बिज़नेस के लिए बहुत ही अहम है, जो बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो रोड साइड कोई ठेला लगाता हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाता हो, दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं कि और ये एक व्यवहारिक बातें हैं, ये एक व्यवहारिक डिस्कशन होगा मैं आपसे करूँगा, जिसमें आप नीचे कमेंट्स भी करो कि आप इससे सहमत हो, नहीं सहमत हो या आपका क्या व्यू है या आप क्या सोचते हो इस बारे में, ताकि और लोग भी नीचे डिस्कशन को पढ़ें और उससे उनकी हेल्प हो सके। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं सच कह रहा हूँ वो सच ही है। आप जो कह रहे हो वो भी सच है, आपके पास भी बुद्धि है, विवेक है और आप अगर अनुभवी बिजनेसमैन हैं तो आप अपने पॉइंट ज़रूर नीचे रखें ताकि और लोग उससे हेल्प ले सकें। तो मैं सबसे पहले आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बताइए, सबसे पहले आप ये मुझे ये बताइए कि आप किस दुकान से सामान लेना पसंद करते हैं या किस फैक्ट्री से माल लेना पसंद करते हैं या किस ब्रांड का माल लेना पसंद करते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए। सोचिए कि जब आप कोई मान लीजिए आपके क्षेत्र में 10 किराने की दुकानें हैं, होंगी, हर एक के क्षेत्र में होंगी। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बिज़नेस के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप कोई भी चीज़ करोगे आपकी सक्सेसफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ जाओगे कि क्या चीज़ प्रभावित करती हैं अपने बिज़नेस को। तो आपके क्षेत्र में अगर 10 किराना की दुकानें हैं तो मोस्टली मेरा ये दावा है कि 95% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक में जाते होंगे। बाकी आपने एकदम माइंड सेट कर रखा होगा कि हमें इसकी दुकान में ही इससे जाके सामान लेना होगा। फिर आप अपने से ही पूछो क्यों? आप ऐसा क्यों करते हो कि उसी की दुकान से जाके सामान लेते हो? तो उसमें कुछ आपको बहुत ही लॉजिकल पॉइंट सामने आएंगे। तो उसमें ये होगा कि यार वो अच्छे से बात करता है, मे बी हो सकता है कुछ डिफ़र करे लेकिन ऐसा ही होता है। वो अच्छे से बात करता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो चीज़ अच्छी देता है, तौल अच्छी करता है, ईमानदार है। देखिए इन सारे पॉइंटों का एक निचोड़ आ रहा है, ईमानदार है। देखिए हो सकता है कि वो व्यापारी चीनी गुड़, मैं किराना का लेके चलता हूँ, चीनी ला रहा है, गुड़ ला रहा है, शक्कर ला रहा है, ड्राई फ्रूट्स ला रहा है, कई चीज़ें होलसेल से ला रहा है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ वो महंगी ले आए, कोई चीज़ वो सस्ती ले आए, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ का रेट पे आप नज़र नहीं लग सकते हो जब हज़ारों चीज़ें ले रहे हो किराना की। लेकिन आपकी एक ईमानदारी होनी चाहिए कि हम इसमें से 5% प्रॉफिट लेके बेच देंगे हर प्रोडक्ट पे। जो भी जिस प्रोडक्ट को मैं जिस रेट पे लाया हूँ मैं उससे 5% प्रॉफिट लेके बेच दूंगा या 10%, जो भी आपने तय किया हो, वॉटेवर। तो जब आप, फिर क्या होता है कि अगर वो महंगा है या सस्ता है वो उस पर असर करेगा, लेकिन आपकी नीयत साफ है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को अच्छे से डिलीवरी कर पा रहे हो और लोग आपके यहाँ से ही सामान ले रहे हैं। तो आप जब विचार करो कि जब आप उस व्यक्ति को, हमेशा देखना कि आप किसी किराने वाले को, एक ही किराने वाले के पास जाते हो, उससे माल लेते हो और उसी के यहाँ से आप मतलब सब कुछ करते हो। ऐसे ही आप देखिए कि जब भी आप किसी मिठाई की बात आती है तो आप एक ही तरह की मिठाई की दुकान के यहाँ जाते हो, उसी से माल लेते हो। मोस्टली 95% लोग इससे सहमत होंगे। अगर नहीं है तो भी कमेंट करें और हाँ तो भी कमेंट करें। तो बात का निचोड़ ये है कि ईमानदारी मेन है बिजनेस में। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्यों आप लाइक करते हो? क्यों सैमसंग या टाटा या इस टाइप की कंपनियों से माल खरीदना पसंद करते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं सही लगी होंगी। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल की गारंटी है, हम बदल देंगे, तो ये पक्का बदल देंगे, इसमें आपको डाउट नहीं होता है, एकदम 100%। कई कंपनियां, आपने विचार किया होगा, देखा होगा कि कई बार कार कंपनियां अपनी कार को बाई कर लेती हैं, बाई बैक कर लेती हैं, यानी वापस कर दो, पैसे ले जाओ। क्यों? अगर उनको पता चल जाता है कि इंजन में थोड़ी बहुत भी खराबी है तो उस पूरी लाट को वो बाई बैक कर देती हैं, वापस ले लेती हैं। बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान उन्हें अपनी नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, यानी अपना नाम उनको बहुत महत्वपूर्ण लगता है उस नुकसान के एवज में। तो इसीलिए तो हम लेते हैं। तो विश्वास जो है ना, ईमानदारी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सिनेरियो में। अब मैं इसमें फिर से एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप डोर टू डोर काम करते हैं और आप सेल करने गए, तब तक क्या हुआ कि
कोई एक बुजुर्ग समझदार आदमी आता है और आपसे सॉल की बात करता है, या आप सॉल बेच रहे हैं मान लिया, तो आपने कहा कि 300 रुपये में, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, और ऐसे ऐसे करके कुछ बार्गेनिंग हुई और आपने उसको 150 में दे दिया। ठीक है, समझिए। और फिर क्या हुआ कि एक बहुत ही इनोसेंट 11 12 15 20 साल का बच्चा आता है और आप उससे वो कहता है कि कितने का, आपने कहा 500 का। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उचित नहीं है, बिज़नेस के लिए अच्छी मैं नहीं समझता हूँ। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि यार मैंने देखो उसको ये ले लिया या उससे ज़्यादा पैसे कमा लिए, ये एकदम, आप एक चीज़ समझ लो, आप अपने बिज़नेस को अगर ईमानदारी से करोगे, तो 100% आपका बिज़नेस चलेगा, वो दूरगामी परिणाम देता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो आईफोन है, आईफोन जो बना रहे थे स्टीव जॉब्स, क्या कर रहे थे कि जब वो उसकी सर्किट वगैरह का डिज़ाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार, उसके फ्रेंड ने, कि यार ये क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों दे रहे हो, इतने करीने से क्यों लगा रहे हो, इसके अंदर कौन देखने वाला है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही समझने वाला है, सीखने वाला है, और हर बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए। उसने कहा कि कोई नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। मुझे तो पता है कि मैं अपने कस्टमर को क्या देने वाला हूँ। मुझे हमेशा अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ देनी है, वो अंदर हो या कुछ भी हो। मैं खुद अपने एक मित्र का मतलब उदाहरण देता हूँ। वो भी मेरे फ्रेंड का है। तो जो उसका, मैं बैठा था, उसका हलवाई ने उससे बोला, वो उसका एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, जो कारीगर था उसने बोला, सर आप एकदम महंगी चीज़ें लाते हो, आप एकदम अच्छी चीज़ें लाते हो, अरे इससे कम वाला भी टमाटर चल जाएगा, इससे आधे रेट वाला भी टमाटर मार्केट में आता है, वो लाइए, ऐसे तो आपका रेस्टोरेंट चल नहीं पाएगा, इतना महंगा अगर आप चीज़ें लाओगे। तो उसने जो जवाब दिया, आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है, आज उसका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। उसने कहा यार कुछ भी हो, वो उसने बोला कारीगर ने कि वो तो कौन देख रहा है, वो तो आके अंदर देख नहीं रहा है कि आप किस तरह का टमाटर ला रहे हो। मैं कोई सड़ा नहीं ला रहा हूँ, मैं लाने को कह रहा हूँ, आप लेकिन कम अच्छी क्वालिटी का लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी चीज़ बनेगी। तो उसने जो जवाब दिया वो उसकी सोच को प्रकट करता है, और वो जहाँ आज खड़ा है वो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसकी वही सोच काम करती है। उसने कहा कोई भी ना देखे कि मैं कैसे टमाटर, कैसे, मुझे पता है कौन देख रहा है, वो तो कट के सामने आ रहा है, या कट के सब्जी में पड़ के उसके सामने आ रहा है, लेकिन मेरी भावनाएं उसके साथ जा रही हैं, मेरे अंदर का ये जज्बा उसके साथ जा रहा है कि मैं अपने कस्टमर को बहुत अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। जब तुम भी मान लो मैं ये कुछ, अगर तुम गलत चीज़ डालोगे तो तुम भी मेरे यहाँ अपनी फैमिली को नहीं लाओगे खाना खिलाने, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं गलत चीज़ें डाली, लेकिन मैं इस क्वालिटी की चीज़ डाल रहा हूँ कि तुम अपनी फैमिली से भी ये दिल ठोक के कह सको कि उस रेस्टोरेंट में खाना खाना, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ यूज़ करता है, बहुत अच्छे मसाले यूज़ करता है, बहुत अच्छे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो भावनाएं हैं ना, ये बहुत काम करती हैं। भले ही अभी आपको ये चीज़ें ना समझ में आ रही हों, लेकिन बहुत, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का चेहरा जब आपके सामने आता है तो आपको उनसे अजीब सी, मतलब तालमेल नहीं बैठता, उनसे नफरत सी होती है, अरे यार ये कैसे आ गए। और कुछ लोगों का चेहरा सामने आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जबकि कभी कभी उनसे सालों बात नहीं हुई हो, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति प्यार होता है, आपके प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, तो आपको वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। और जो व्यक्ति आपके प्रति गलत भावना रखता है, वो व्यक्ति आपको अपने आप खराब लगने लगता है, भले ही वो कुछ बोले या ना बोले। जैसे आप मेरे वीडियो को देखते हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे लगता है नहीं है कि शायद ही हज़ारों में से कोई 2 कमेंट ऐसे होते होंगे जो मतलब गलत होते हों, मेरे प्रति गलत भावना से रखते हों, नहीं तो 99.99 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं पढ़ के एकदम अंदर से बहुत खुश होता हूँ, उसी की वजह से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्या मैंने आपके लिए क्या कर दिया? कुछ तो नहीं किया, सिर्फ बोल ही तो रहा हूँ। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे अंदर से भावना अच्छी है कि आप अच्छा करो, आप कुछ नया कर जाओ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मतलब मुझे कमेंट करो कि हाँ मैंने सर ऐसा 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 कर लिया। तो ये जो मेरे अंदर से आपके प्रति भावना है ना, वो मुझे आपसे जोड़ती है, आपको मुझसे और पास लाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कि एक चीज़ आप मान लो, आपका बिजनेस चले ना चले कुछ भी हो, बट आप कस्टमर के प्रति एकदम वफादार रहो, उसको चीट करने की कभी कभी किसी भी तरह की कोशिश मत करो। और अगर ये भावना आपके अंदर रहेगी तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनके आप लाइक करते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे रतन टाटा। मोस्टली बहुत फ्यू पर्सन्स होंगे जो उनको डिसलाइक करते होंगे, जैसे अब्दुल कलाम जो हमारे साइंटिस्ट या राष्ट्रपति रहे, बहुत कम लोग होंगे जो उनको डिसलाइक करते हों। तो या हम कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत कम लोग होंगे जो उनको डिसलाइक करते होंगे। तो लाइक करें ना करें लेकिन डिसलाइक नहीं करते होंगे। तो ये सब क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वो अंदर से व्यक्ति बहुत अच्छे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे बिजनेसमैन के साथ साथ, तो आपका बिजनेस जरूर चमकेगा, जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर आगे जाए। यही कुछ बातें थी, मुझे लगा कि आज कि मुझे शेयर करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। मुझे लगती हैं कि अगर आप इन चीज़ों को करोगे ना, कोई भी बिज़नेस करो, कुछ भी करो, जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिज़नेस के लिए। और अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो ज़रूर बिज़नेस चलेगा, किसी भी चीज़ का हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। बस कस्टमर का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए देखिए, प्रॉफिट तो सभी लोग लेते हैं, प्रॉफिट तो बिना प्रॉफिट तो चलेगा ही नहीं, लेकिन एक सबके लिए समान प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे बड़ा व्यक्ति आए, सब चाहे चालाक आए, चाहे साधारण व्यक्ति आए, सबके लिए आपका अगर प्रॉफिट बराबर है ना, तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। बस इतना ही कहना था। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बस एक चीज़ और कहता हूँ, कमेंट्स करो कि आपको ये कैसा लगा, या आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या आपकी क्या सलाह है कि एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।